Hello friend, how are you? Civil Structure eGuru YouTube channel again in your service. Please watch my earlier video number 66 on slab casting in addition to this video. I am Hari, a civil structure engineer, consultant and project engineer. स्लैब की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है एवं कास्टिंग के लिए रेडी है। तो दोस्तों इसके पहले क्या क्या जानकारी जरूरी होती है, प्रिकॉशंस होते हैं। आया हूं वीडियो लेक्चर जो काफी महत्वपूर्ण है और या मिस्त्री हो या सुपरवाइजर हो, कंसल्टेंट हो या प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सभी के काम आने वाली वीडियो है जो कि स्लैब कास्टिंग के पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कुछ मुख्य बिंदु पर हम जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, जो जानते हुए लोग मिस्टेक कर जाते हैं या भूल जाते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। आरसीसी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है रूफ का कास्टिंग, छत का कास्टिंग, क्योंकि अगर ये इसमें थोड़ी भी खामी रह जाए और इसमें यदि लीकेज होना शुरू हो जाए तो आदमी का जीना दुभर हो जाता है। और अगर छोटे सा मकान है तो ये आदमी का एक सपना होता है कि एक हमें सुंदर मकान हो, एक अच्छा छत हो, और पूरी ज़िंदगी की जो अर्निंग है एक छत में लगा देता है, एक मकान बनाने में लग जाती है। तो दोस्तों जब छत हम कास्टिंग करेंगे तो बहुत सारे इस पे आपको कुछ हमें टॉपिक्स कहना था, लेकिन हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मुख्य आप जब कवर ले छत के लिए 15 mm स्लैब के लिए, 1 इंची ले बीम के लिए और 40 mm कलम के लिए, तो आपको ये जो भी आप कवर ले तो प्रीकास्ट कवर मार्केट में मिलते हैं, तो ये परफेक्ट साइज में होनी चाहिए और प्लस आपका ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये अच्छे तरह तराई किया हुआ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें कास्टिंग करेंगे तो उसमें क्या होती है, वाइब्रेशंस द्वारा करते हैं, रडिंग द्वारा करते हैं, तरह तरह के मेथड से हम करते हैं छत की टैंपिंग। तो इसमें ढलाई में ये कहीं क्रश नहीं कर जाए। यदि ये क्रश कर जाएगा तो कवर भी हमें कम मिलेगा। तो क्या करेंगे, छत जब कास्टिंग हो जाएगी तो आप नीचे देखोगे, जब शटरिंग खोलोगे तो उसमें सरिया दिखाई पड़ेंगे, रड दिखाई पड़ेंगे, और जब रिपेयर करोगे तो बहुत भद्दा सा लगता है। तो हम उसी समय थोड़ा सा इनिशियली अगर प्रिकॉशंस ले तो आपकी असली कवर भी मिल जाएगी और छत भी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो स्लैब कास्टिंग के पहले जितने हमारे स्लैब के रेइंफोर्समेंट है, बीम के रेइंफोर्समेंट है, कॉलम के रेइंफोर्समेंट है, ये सबको अच्छे से चेक करना चाहिए। जो स्लैब का रेइंफोर्समेंट यदि कंटिन्यूअस स्लैब है तो पूरा बीम से होते हुए जाना चाहिए। उसके टॉप बार भी अच्छे से देना चाहिए, बॉटम बार एंड टॉप बार, क्योंकि जो मिडिल कंटिन्यूअस बीम में होते हैं टॉप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इसमें डेवलप होते हैं, इसलिए टॉप जाली देना जरूरी होता है। और जो अगर स्लैब जो एंड में है वो देख लीजिए कि बीम पे और एंड बेडिंग जो या बीम हो या वाल हो उस पर अच्छे से रेस्ट होनी चाहिए। और कलम की जंक्शन, बीम की जंक्शन विद द स्लैब बार्स बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से इस पर डिजाइन होनी चाहिए, वरना ये अपने जगह से स्लिप कर जाएगी। जो आप जैसे शहरों में या गांव में सुनते हो कि छत गिर गया, ये क्यों गिरी? क्योंकि उनकी ज्वाइंट अच्छे से नहीं देखा गया था बीम और ये स्लैब के साथ। तो अपने जगह से लोडिंग के बाद चूंकि काफ़ी वेट होता है इसमें, तो स्लिप कर गया और छत गिर गया। आप वहाँ विशेष ध्यान दें यदि कैंटिलीवर बीम हो या स्लैब हो। कैंटिलीवर क्या होता है, जिसमें इसकी टोटल लोड जो होती है वो किसी बीम या कलम पर रेस्ट करती है। तो इसके मेन बार जो है सफिशिएंटली अंदर जाना चाहिए, कलम के अंदर या स्लैब के अंदर घुसा होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा नीचे होती है। यदि गलती से कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार दे दिया ऊपर और मेन बार नीचे, तो भविष्य में या ऑन स्पॉट आफ्टर ढलाई उनको गिरना है, नीचे की तरफ आना है, गिर जाना है, क्रश हो जाना है, एक्सीडेंट हो जाने हैं। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो इसके होते हैं वो हमेशा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होते हैं, और सारे लोडिंग जो होते हैं उसके मेन बार के थ्रो से ये इनके जाते हैं बीम या कलम पर जाते हैं।
तो इस पर आप विशेष गौर देना चाहिए जब भी प्रोजेक्टेड पोर्शन हो, कैंटिलीवर पोर्शन हो। जितने भी रेनफोर्समेंट है, सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि बार बेडिंग शेड्यूल जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है रेनफोर्समेंट की, वहाँ से कंपेयर किया जाए। और चूँकि मेजरमेंट्स चूँकि हिडन आइटम है, आरसीसी आइटम है, कवर होने के बाद ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, तो एक बार जो रेनफोर्स बांधने के बाद में छत पे आप अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से एक बार ज़रूर अप्रूवल ले लें। ये आपके लिए है, हित में है। आप इसकी एक रिकॉर्डिंग कर ले मेजरमेंट लेते समय, चेक इन कराते समय, ताकि कभी किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो आप इसको शो कर सके कि साहब हमने तो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के निगरानी में सारे हमने काम को संपन्न किया था रेनफोर्समेंट का। रेनफोर्समेंट जब ढलाई स्टार्ट होती है तो उस दौरान मैन पावर जो है, आदमी जो लेबर्स हैं, मिस्त्रीज है, वो भी चलते फिरते रहते हैं उस पर। तो उस समय थोड़ा सा ये प्लाईवुड का टुकड़ा ऊपर से रख दे रेनफोर्समेंट के ऊपर में, या कम से कम मोमेंट रखे, ताकि ये जो आपका बार्स है, रेनफोर्समेंट है, अपनी जगह से इधर उधर डिस्प्लेस नहीं करे और स्पेसिंग में कमी बेसी नहीं हो जाए। तो एक सुपरवाइज़र वहाँ रहना चाहिए, और आप खुद ही अगर इंजीनियर है तो आप इसको चेक करते रहे, आप देखते रहें कहीं अगर डिस्प्लेसमेंट कहीं अपने जगह से रेनफोर्समेंट हो रही है, स्पेसिंग में कम बेसी हो रही है, तो एक जो बार बेंडर मिस्त्री है, ब्लैक स्मिथ है, उसको आप एक साथ में रख के अपने औजार के साथ, जहाँ भी आपको नज़र आए कि ये स्पेसिंग कम हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो या कोई लोहे का अच्छे से तार खुल गया है, जो ब्लैक एनिमल वायर अच्छे से नहीं टाइट है या टूट गया है, तो उसको आप तुरंत उसको रिपेयर करा लें। दोस्तों फ्रेंड्स, एक आप कारपेंटर 2-3 जो भी जितने एरिया आप डिपेंड करके रखिए, वो कास्टिंग के समय नीचे घूमते रहेगा और देखते रहेगा कि आपकी जो बल्लीज है, सेंटरिंग है, अपने जगह से डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेस हो रहा है, ब्रेसिंग है, उसको ठीक करे, और अगर लीकेज कहीं दिखाई पड़ रहा है तो इमीडिएट वो रिपोर्ट करे और उसको ठीक करे। तो इसमें क्या होता है अपना कि ढलाई में हमें कोई परेशानी नहीं होती है और काम भी जल्दी निपटते हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि रेनफोर्समेंट, चूँकि स्टैंडर्ड रेनफोर्समेंट की कुछ वेट ही भी स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी वेट कुछ ज़्यादा होती है। तो जब पेमेंट की बारी आती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एम्प्लॉयर जो होते हैं उसमें डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप हर एक डाया की जितने रेनफोर्समेंट कॉलम या बीम या स्लैब में लगे हुए हैं, उसको आप डाया 1-1 मीटर की कई आप काट के रखें, ताकि कहीं वेट डिफरेंस में कोई डिस्प्यूट हो तो आप उसको आसानी से आर्बिट्रेरी से सोल्व कर सके। जितने भी मटेरियल शेड्यूल बना ले, जैसे कितने सरिया किसकी डाया की लगेंगे, और भी इलेक्ट्रिकल केबल है, वायर है, सभी की या बना ले, कहीं कोई हिंड्रेंस तो नहीं है साइट पे। तो ये सभी चीज़ों को आप पहले से अंदाज़ लगा करके आप अपने बुक में नोट रखें, अपने ऑफिसर को बताएं, अपने साइट इंचार्ज को बताएं, ताकि काम में आपको कोई ढिलाई नहीं हो और अच्छे से काम सब निकल जाए। क्योंकि ये रेनफोर्समेंट स्लैब जो है हम एक बार ही कास्टिंग करते हैं और समय के अनुसार इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। यदि अब अच्छे से इसको आप बनाएंगे तो काफ़ी इसकी एज होती है, 100 ईयर्स तक इसकी एज होती है। बट अगर आप इसको कोई असुविधा इसमें यही होती है कि अगर अच्छे से आप नहीं बनाएंगे, अच्छे सुपरवाइजर नहीं करेंगे, तो ये रिपेयर करने में बहुत ही कठिन होती है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए बेस्ट विशेस एंड गुड लक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।